25 नवंबर 1988। एक दर्दनाक हादसा, जुल्म और इंसाफ की कमी। एक 17 साला बच्ची जो जापान में एक हाई स्कूल की तालिबा थी। मैं बात कर रहा हूँ एक 17 साला मासूम लड़की की, चुको फ्रोता, जो 4 दरिंदा सिफत इंसानों का निशाना बनी, जिन्होंने उसके साथ जुल्म की वो हदें पार की जिन्हें लफ्ज़ों में बयान करना भी मुश्किल है। हिरोशी मियानो, जो ओगोरा, शिंजी मिनातो और येसुशी वतानाबे। नवंबर 1988 में स्कूल के एक जालिम हिरोशी मियानो, जो याकूजा से ताल्लुक़ का झूठा दावा करता था, जिनको के इनकार का बदला लेने के लिए उसे अगवा कर लिया। इस जुर्म में उसके 3 साथी शामिल थे। शिंजी मिनातो ने जिनको को जानबूझकर साइकिल से गिराया और फिर हिरोशी मियानो ने मदद का बहाना बनाकर उसे एक वीरान गोदाम में ले गया, जहां उसने जिनको पर जिस्मानी जुल्म किया और उसे संगीन धमकियां दी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जब वो उसके साथ ज्यादती नहीं कर रहे होते, तब भी वो उसे शैतानी तरीकों से अजियत देते थे। उन्होंने उसे जिंदा कॉकरोचेस खाने पर मजबूर किया, अपना पेशाब पीने को कहा और उससे उनके सामने गलीज हरकत करवाएं। जिनको को छत से लटकाया जाता, जहां उसे गोल्फ क्लब, बांस की चिड़ियां और आहिनी सलाखों से पेटा जाता था। उसके चेहरे, पलकों और पोशीदा अज़ा को सिगरेट, लाइटर्स और गर्म मोम से जलाया जाता। कभी कभार उसे इतना मारा जाता कि उसका जिस्म सोज कर एक नाकाबिले शनाख्त शक्ल इख्तियार कर लेता था। और ये सब कुछ मिनातो के घर में उसके वालिदैन के सामने हो रहा था। वालिदैन को शक तो हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन याकूजा के खौफ और अपने बेटे की पुरतशद्दुद फितरत की वजह से वो खामोश रहे। जब भी जिनको को वालिदैन के सामने लाया जाता, उसे मिनातो की गर्लफ्रेंड बनने का ड्रामा करना पड़ता ताकि किसी को शक ना हो। लेकिन ये ड्रामा उसके लिए और भी ज़्यादा दर्दनाक था, क्योंकि वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। इस दौरान जिनको ने हिम्मत दिखाई और एक बार पुलिस को फ़ोन भी किया, मगर वो पकड़ी गई। उसके बाद उस पर तशद्दुद की शिद्दत और बढ़ा दी गई। ये 44 दिन उसके लिए जहन्नुम से कम नहीं थे। हर दिन, हर लम्हा एक नई सज़ा, एक नया दर्द। इस सब के बावजूद जिनको के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा रहने की ख्वाहिश बाकी थी, मगर उसके कैद करने वालों ने उसे ये मौका भी ना दिया। 2 बार पुलिस को जिनको के बारे में बताया गया, लेकिन दोनों बार वो कुछ ना कर सके। एक बार एक लड़के ने अपने वालिदैन को बताया, जिन्होंने पुलिस को इतला दी, लेकिन मिनातो के घर वालों ने झूठ बोला कि कोई लड़की वहां नहीं है। दूसरी बार जिनको ने खुद पुलिस को कॉल की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और मियानो ने पुलिस से झूठ बोल दिया। पुलिस ने कोई फॉलोअप नहीं किया। इसके बदले लड़कों ने जिनको को सजा दी, उसके पैरों पर लाइटर फ्लूइड डालकर आग लगा दी। 2 हफ्ते बाद मियानो और ओगोरा एक अलग केस में पकड़े गए और मियानो ने गलती से जिनको के कत्ल का इतराफ कर लिया, जिससे सब पकड़े गए। लेकिन इंसाफ, मियानो को 20 साल, मिनातो को 5 से 9 साल, ओगोरा को 5 से 10 साल और वतानाबे को 5 से 7 साल की सजा हुई। 10 एजेस होने और याकूजा कनेक्शंस की वजह से उनकी सजा कम थी। आज ये सब जेल से बाहर हैं और जापान में लोगों को लगता है कि जिनको के साथ इंसाफ नहीं हुआ। 4 जनवरी 1989 को जब जिनको ने एक माजूम गेम में लड़कों को हरा दिया, उन्होंने गुस्से में इसे इतना टॉर्चर किया कि वो मर गई। उन्होंने इसकी लाश को एक ड्रम में डालकर कंक्रीट से भर दिया और एक सीमेंट ट्रक पर फेंक दिया। जिनको फरूता का केस एक दर्दनाक यादगार है कि कितना जुल्म हो सकता है और निज़ाम किस कदर नाकाम हो सकता है। ये एक वेकअप कॉल है कि हमें अपने आसपास के लोगों की हिफाजत के लिए ज्यादा चौकस रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या उसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना ख्याल रखें और अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।